कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सलः। भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे नाथ हमारी रक्षा करो, हे नाथ पाहि माम हमारी ओर दृष्टि रखो। बार बार आपको कोई गुरु मंत्र ले लो तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर गुरु मंत्र नहीं है हमारे पास तो हम किसी भी प्रकार से कोई मंत्र न जप कर केवल भगवान का नाम जप। कईयों की आदत होती है नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते रहेंगे, लेकिन अगर यह मंत्र वैदिक है, यह मंत्र अगर आपको किसी सद्गुरु के माध्यम से नहीं मिला है तो कृपया करके इसका उच्चारण न करे। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले सांब सदा शिवाय, श्री सांब सदा शिवाय, सांब सदा शिवाय। इसका अर्थ क्या होता है? सा अंब सदा शिवाय, सांब सदा शिवाय। सा अंब माने अंबा, अंबा माने भगवती, दुर्गा, भवानी, मां पार्वती, उमा। श्री सांब सदा शिवाय कि हम माता पार्वती सहित भवम भवानी सहितम नमामि, कि हम माता पार्वती सहित महादेव का पूजन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और इसी नाम से ठाकुर जी महादेव जी का अभिषेक करें। श्री सांब सदा शिवाय। ऐसे ही कोई और वैदिक मंत्र, कई पागल और नादान लोग गायत्री मंत्र की कैसेट चला के उसको सुनते रहते, महामृत्युंजय मंत्र की कैसेट चलाकर सुनते रहते। ये वैदिक विधानों का अतिक्रमण है। अरे गायत्री मंत्र तो मुख से उच्चारण करने की भी मना है, वहां कैसेट चला चला के लोग सुबह दोपहर शाम सुनते रहते। नहीं, गायत्री वही जप सकता है जिसने वो मंत्र गुरुमुख से लिया हो। और गायत्री जपने का भी समय है, किसी भी समय उठो छूटो और जपने लग जाओ। गायत्री जपने का बड़ा भारी पाप है, फिर दोष लगता है। तो अगर नहीं है मंत्र, किसी गुरु से हमने नहीं लिया तो क्या करें? तो बोले केवल कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन। मंत्रों का जप होता है, कीर्तन नहीं होता। शास्त्र ज्ञान के अभाव में लोग मंत्रों का कीर्तन करने लगते हैं। नहीं, मंत्रों का जप होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है। और आर्त भाव से जब हम चारों ओर से मुसीबत में घिर चुके हो, अब कोई रास्ता दिख न रहा हो, उस समय यह कीर्तन करिए, आपको बड़ा लाभ होगा। ठाकुर जी जरूर ध्यान रखें। द्रौपदी ने भी तो ठाकुर जी को पुकारा आर्त भाव से, और ठाकुर जी गए। प्रत्यक्ष रूप में न जाकर उन्होंने रूप भी लिया तो साड़ी का रूप, साड़ी में ही प्रवेश कर गए। अब जो अनंत भगवान है वो साड़ी खूट कैसे सकती थी? खींचता रहा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, थक गई भुजाएं। वस्त्र खत्म नहीं हो रहा। अरे साड़ी है कि नारी है, नाड़ी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। तेरा बाप आया है, न नाड़ी है न साड़ी है। तो ठाकुर जी ने प्रवेश कर दिया उस साड़ी में, लाज नहीं जाने दिया। ऐसा ठाकुर कोई आर्त भाव से पुकारे तो सही, प्रेम के आंसू कोई बहाए तो सही इनके लिए। ये तो तैयार खड़े हैं।
आपका हाथ आपके गाल तक पहुंचे ना, ये भी आपसे दूर है। भगवान आपसे उतने भी दूर नहीं है। इस हाथ को तो यहां से यहां आने में जितना समय लगता है, उतना भी ठाकुर जी को आपके पास आने में समय नहीं लगेगा। वो दूर है ही नहीं, वो तो अंदर ही बैठे। हम नहीं देख पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम उनकी अनुभूति चित्त में नहीं कर पाते, ये हमारे चित्त की मलिनता है। हम इस बाह्य दृष्टि से उनको नहीं देख पाते, ये हमारे दृष्टि का दोष है। हमारा मन उनको अनुभव नहीं कर पाता, ये हमारे मन की कामना है। कभी कभी दो प्रेमी, कोई प्रेमिका आ रही हो तो प्रेमी की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती है। उसको पता चलता है कि हाँ, वो कहीं आसपास है। एक हाड़ मांस का शरीर जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, ऐसे मलमूत्र के शरीर में अगर प्रीति हो जाए तो वो शरीर कहीं आसपास है तो अनुभव में आता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप अपना मन किसी में भी लगा सकते हो। तो जब ये सुंदर सी कला आपके पास है, तो वो कला ठाकुर जी को रिझाने में या ठाकुर जी को अपना मानने में क्यों नहीं उपयोग करते? आप अपने शराबी कबाबी पति को जितना अपना मानते हैं, उससे आधे से आधा भी अगर आपने इनको अपना मान लिया, तो आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी और की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप एक पग तो इनकी ओर आगे बढ़ाओ। और वो एक पग कैसे आगे बढ़ेगा, ये उपाय, ये युक्ति आपको कोई संत बताएंगे, कोई सद्गुरु बताएंगे। इसलिए सद्गुरु की बड़ी महिमा है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। भगवान तो जीवन में सब कुछ है ही, भगवान तो सब कुछ है ही, लेकिन भगवान कौन, कैसे, क्यों, किस पद्धति से मिलेंगे, ये युक्ति तो गुरुजी बताएंगे। भगवान ने कृपा करके मानव तन तो हमें दे दिया, लेकिन मानव तन के साथ साथ भगवान ने जन्म और मृत्यु भी दिया। भगवान ने साथ साथ में पाप और पुण्य भी दिया। भगवान ने इस अमूल्य मानव तन के साथ साथ आपको सुख दुख भी दिया।